जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आपके यहाँ भी जय सुभाष खंड काव्य आता है तो आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि फ्रेंड्स इस वीडियो में मैंने जय सुभाष चंद्र काव्य का चरित्र चित्रण बताया है जो बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में 3 अंक पूरे के पूरे दिला सकता है। तो मैं बता दूं आपका कि प्रश्न किस प्रकार आ सकता है कि जय सुभाष खंड काव्य का चरित्र चित्रण आपको कैसे लिखना है। ये बेहद इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। अगर आप इसे तैयार कर लेते हैं तो आपके 3 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटने वाले। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि बोर्ड एग्जाम में आपका प्रश्न कैसे आ सकता है। सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण लिखिए, ऐसे भी आ सकता है। तो ये 2 प्रश्न आ सकते हैं और इस प्रकार आपको लिख देना है जैसे मैं यहाँ लिख कर रखा हूँ। जय सुभाष खंड काव्य का चरित्र चित्रण आपको हेडिंग डाल देना है। उसके बाद थोड़ा सा लिख देना है कि जय सुभाष खंड काव्य के आधार पर सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण इस प्रकार है। इतनी हेडिंग डालने के बाद फ्रेंड्स आपको फर्स्ट हेडिंग डालना है महान देशभक्त। सुभाष चंद्र बोस अपने देश से अत्यंत प्रेम करते थे। वह देश को आज़ाद कराने के लिए रोजाना नई नई रणनीतियां तैयार करते थे। देश सेवा में उन्होंने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, चाहे जेल में हो, चाहे बाहर, चाहे देश में हो या विदेश में, उन्हें हमेशा अपने देश की चिंता लगी रहती थी। इतना आपको फर्स्ट हेडिंग में लिख देना है। लिखने के बाद आपको फ्रेंड्स थोड़ा सा मोटिवेशनल लाइन भी लिख देना है कि वह स्वदेश सेवा में अपना थे सब समय बिताते, राष्ट्र यात्रा के ही पथ पर थे निज चरण बढ़ाते। इतना आपको लिख देना है। इसके बाद क्या लिखना है, सेकंड हेडिंग में साहसी आपकी हेडिंग हो जाएगी। उसके बाद लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस के अंदर साहस कूट कूट कर भरा है। वह अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ने में कभी भी नहीं डरते थे। वह वीरता पूर्वक दुश्मनों का डटकर सामना करते थे। इससे सिद्ध होता है कि वह एक साहसी पुरुष थे। आपकी दूसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब तीसरी हेडिंग फ्रेंड्स आपको क्या डालना है, स्पष्ट वक्ता एवं नेता। उसके बाद लिखेंगे सुभाष चंद्र बोस एक महान नेता थे एवं स्पष्ट वक्ता थे। इतना आपको लिखने के बाद लिखना है उनके जोश भरे भाषण को सुनकर अंग्रेज घबरा जाते थे। सुभाष अपने ओजपूर्ण वाणी से जनसमूह के अंदर साहस भर देते थे। ये आपकी तीसरी हेडिंग कंप्लीट हो गई। अब चौथी हेडिंग में आपको क्या डालना है, प्रेरक। वो बहुत ही प्रेरक व्यक्ति थे। सुभाष चंद्र बोस भारतीयों के एक उत्कृष्ट प्रेरक थे। गर्व से कहते थे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये उनका प्रमुख नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इनके इस नारे को सुनकर जनता के अंदर उत्साह भर जाता था। जनता को प्रेरक करने में बहुत ही उत्कृष्ट थे। तो ये जनता को तुरंत प्रेरणादायक भाषण देते थे। इसके बाद लिखेंगे नेक्स्ट में है आपका निष्कर्ष। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस एक महान देशभक्त, साहसी, स्पष्ट वक्ता एवं प्रेरक थे। तो सुभाष चंद्र बोस क्या थे, स्पष्ट वक्ता थे, साहसी थे और जनता के प्रेरक थे। तो ये आपकी प्रेरक हेडिंग में है फ्रेंड्स कि जनता के प्रेरक थे सुभाष चंद्र बोस और ये जनता के प्रिय नेता थे। अगर एक बार इन्होंने किसी रणनीति को तैयार कर लिया है तो जनता इन्हें मना नहीं करती थी। इनके कदम से कदम साथ चलने के लिए तैयार रहती थी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार आपका सुभाष चंद्र बोस का चरित्र चित्रण कंप्लीट हो गया, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 3 अंक बिल्कुल दिलाने वाले हैं। एक भी नंबर आपके नहीं कटेंगे। तो आप इतना अगर लिख देते हैं ना फ्रेंड्स तो आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाले। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से फ्रेंड्स जुड़ जाएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।